ज़रा क्या झड़पें शुरू हो गई हैं जो है वो मुसलसल ईरान और अमेरिका के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। बहुत अरसे से बोन ऑफ कंटेंशन है, कंसिडरिंग के जंग इस पे शुरू नहीं हुई थी, बट नाउ दिस इज द मेजर थिंग। ईरान के पासरान इनकलाब ने दावा किया है कि आपना हुर्मुज़ में वार्निंग को नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर जहाज़ों को निशाना बनाकर रोक दिया गया है और जॉर्डन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना भी बनाया गया है। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि ईरान के हदूद से मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए जिन्हें रोक लिया गया है और ये बैक एंड फोर्थ जो है ये टेंशन चल रही है और कभी एक लल आ जाता है। 2-3 वीकेंड आपको पता है कि 2-3 दिनों के लिए एक देयर वर नो अटैक्स फ्रॉम आइदर साइड और हम वी वर होपिंग ऑन दैट एज वेल कि ऐसे ही अब चले, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा है। इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। डॉक्टर साहब, मामला अब दोबारा शुरू हो गया है, हम ये कह लें ऑयल प्राइसेस भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ पड़ना शुरू हो गई हैं, जो नीचे आई थी। फिर सऊदी अरेबिया वाला महाज एक अलग खुला हुआ और डॉक्टर साहब सॉरी, लेकिन ये भी बता दें कि जब मामला रुकता है बीच में तो क्यों रुकता है, और जब शुरू होता है तो फिर क्यों शुरू हो जाता है? मतलब ये फैसले कौन करेंगे? ऑन अ विम फैसले हो रहे हैं कि आज हम क्या करेंगे? फैसले करते हैं दरअसल जो बदलते हुए जो डायनामिक मामला चल रहे हैं, क्योंकि ये चीज हमारे जहन में होना चाहिए कि ये गुत्थी जो है दुनिया की सबसे बड़ी उलझी हुई गुत्थी है और इसमें दर तह इसमें मामलात उलझे हुए हैं। तो लिहाजा दोनों साइड पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली गई है। ईरान को पता पड़ गया है कि वो अपने कदमों पे खड़ा रह सकता है। ईरान को पता पड़ गया है कि उसकी मिसाइल्स जिसकी की कीमत बहुत कम है, अमेरिकन पैट्रियट जिसकी कि $1 मिलियन के करीब डॉलर की कीमत है, और इनके ड्रोन 20,000 और 25,000 के ड्रोन वो क्या तबाही मचा सकते हैं। आप गुज़श्ता रात की बात कर लें जिसपे ओमान जॉर्डन में जो बेस है उस पर अटैक किया गया, और उसी तरीके से सऊदी अरब ने एक नया मोड इसमें आ गया है। मैं तगय्युरात की बात कर रहा था और मैंने आपको ओपनिंग सेंटेंस में बताया कि ये कितनी मखमसे और कितनी उलझी हुई ये एक दुनिया है। इस वक्त के दौरे हाजिर के कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से ये विम्स तो अपनी जगह पर, लेकिन विम्स से ज्यादा हटकर के दोनों साइड पर जो अपनी पोजीशन ली हुई है वो दोनों साइड समझती है कि हम बहुत स्ट्रांग, और उसके मैं आपको आर्गुमेंट दे देता हूं चंद लम्हों में कि क्यों दोनों साइड समझती हैं कि ये हम बहुत ज्यादा इसमें है। अब इसमें आ जाते हैं, जरा 2-3 चीजें आज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वक्त की कमी की वजह से मैं बताता चलूं। एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की दोबारा साइड के डोर से, सामने डोर से नहीं गए हैं वो, और एक खुफिया मीटिंग यानी कि एक बंद कमरे में मीटिंग हुई है। पहले हमेशा उसका ऐलान होता था कि क्या उसकी आउटकम है, इस दफा आउटकम का पता नहीं, और उस पर जो तबसा नगार अपना अंदाजा लगा रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब ने पहली मर्तबा शामिल हुआ है जी अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर प्रॉक्सीज जो है ईरान की उस पर अटैक किया है पहली दफा। ये इशारा क्या देता है? ये इशारा देता है कि आइंदा भी अगर ईरान पर कोई हमला हो तो मुमकिनात में से है कि सऊदी अरब शामिल हो के उसमें और वो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान तो फिर मामलात को रुकेगा नहीं, ईरान ने तो कह दिया है। और आज ही जो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया कि जी हम किसी किस्म का कोई नेगोशिएशन वगैरह का हमारा कोई इरादा नहीं है अभी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नेगोशिएशन, और उनके अपने जो वहां के काबरीन है ईरान के बशमूल फॉरेन ऑफिस वो कहता है कि हाँ एक दरवाजा खुला हुआ है। तो जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है काजिम गरीबाबादी, वो बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत के हामिल हैं, वो कहते हैं कि नहीं। और उसी वजह से क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो एक दिन कबल मीटिंग खत्म हुई है ओमान की, ओमान ने कहा है कि ठीक है हमने एक लायामल तैयार कर लिया, लेकिन ओमान ने प्रपोजल दिया है कि जो हमारा सदर्न कॉरिडोर है वो हमारे पास, ईरान ने फौरन रिजेक्ट कर दिया उसको। और उसका मेरा अंदाजा, क्योंकि मैं यूएई में जब सफीर था तो उस वक्त ओमानी बड़े करीब रहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ईरान से किसी किस्म के उनके ताल्लुकात खराब हों जब भी ऐसी कोई गुफ्तगू होती थी, और अब भी वो यही चाहते हैं। लेकिन क्या करें, गरीब छोटा मुल्क है, ज्यादा उनके पास कोई ताकत नहीं है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ओमान और ईरान के जिन मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, कल ओमान ने एक प्रपोजल दिया ये सर्दन रास्ते वाला, जिसको ईरान ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उसने फिर ये कह दिया कि अगर ओमान ये हमारे निकात नहीं मानेगा तो हम इस पे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ किसी को तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना होगी, यहाँ कौन फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा?
देखिए असल चीज ये है कि ईरान किस किस बात पर स्टैंड ले रहा है। एक तो ये है कि कुछ उसमें 1998 के कुछ कोवेनेंट्स हैं, कुछ दुनिया में एग्रीमेंट्स हैं, एक तो उसका सहारा ले रहा है। दूसरा सहारा ले रहा है, हालांकि उसका सिग्नेटरी नहीं है यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ हाई सीज का, कुछ उसका सहारा ले रहा है। आगे चल के आप कहेंगे तो उसके मैं सीधा आपको आर्टिकल बता दूंगा उसके। तो उस लिहाज से देखा जाए कि जो 5वां नंबर क्लॉज है जिसका कि हर जगह रेफरेंस दिया जा रहा है पूरी दुनिया में एमओयू के 14 पॉइंट में से, उस 5वें में दिया हुआ है कि ईरान मैनेज करेगा, उसमें साउथ और नॉर्थ सारा मिला के मैनेज करेगा। नाम नहीं लिया उन्होंने साउथ और नॉर्थ का कॉरिडोर का, लेकिन कहा कि ईरान ही मैनेज करेगा, लेकिन वो कोई फीस चार्ज नहीं करेगा और माइंस भी क्लियर करेगा 30 दिन में, और 60 दिन में कोई लायामल बनाएगा जो कि इसकी मैनेजमेंट करेगा। तो यहाँ एक इबाम छोड़ दिया गया था, और उस इबाम के बाद जो उसको इबाम को दुरुस्त करने के लिए जो पॉइंट्स थे, जो कतर और पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम इसमें एक डीकन्फ्लिक्शन सेल बनाएंगे, हम इसमें एक कम्युनिकेशन का एक लायामल बनाएंगे, वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये चीजें और खराबी अब हो रहा ये रहा है कि चीजें मजीद कॉम्प्लिकेट होते जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये मजीद कॉम्प्लिकेशन में एक और कॉम्प्लिकेशन भी आप हमें समझा दें डॉक्टर जमील, कि सऊदी ने क्यों फैसला किया कि अब एट दिस पॉइंट ऑफ द वॉर हम भी एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। मतलब उन पे तो वैसे भी पहले भी अटैक हुए हैं, पहला दौर जब स्टार्ट हुआ था तो उनके बेसिस जो यूएस बेसिस इन सऊदी थे उनको टारगेट किया गया था। अब वो क्या, किस चीज़ ने उनको कंपेल किया है कि लेट अस throw back at them in Iraq on the proxies? ये यूएस का इन्फ्लुएंस है, ये सऊदी की अपना फैसला है? नहीं, देखिए उनका सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है, और ज़ाहिर उनके पास ताकत है अपनी भी बहुत ज्यादा। इस पूरे खित्ते में सबसे बड़ी अगर फौज है तो उस की है, और पाकिस्तान का उनके साथ पैक्ट है, उस पर हम गुफ्तगू करते रहे हैं, और इस मामले का भी असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अच्छा है कि सऊदीज ने अमेरिका के साथ मिलकर किया है। अगर वो इन्वोक कर देते हमारा डिफेंस पैक्ट और कहते हैं भाई आप आओ, हमारे लिए मुश्किल हो जानी थी, लेकिन ये अच्छा हो गया, हमारे लिहाज से अच्छा हो गया। लेकिन बहरहाल जो सऊदी पहली दफा शामिल हुआ है, उनका सब्र का पैमाना क्यों लबरेज हुआ? रेड सी में एक ही उनके पास याम्बू पोर्ट था, जिससे कि बजाय 500,000 बैरल एक्सपोर्ट करने के पाइपलाइन के जरिए बाकी जगहों से लाके 1 मिलियन उन्होंने करना शुरू कर दिया था। अब उस पे निशाना बनाना शुरू कर दिया होतीज ने। तो वो ये है कि जस्ट शोइंग द रेड रैक टू द बुल, तो उसमें उनको शामिल होना पड़ा सऊदी अरब को। अब इसमें रहा सवाल कि ये where the buck is going to stop. That's right. That is actually the big question कि बात कहाँ रुकेगी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, thank you very much for your analysis. That's all the time we have.